दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से मार्स प्लैनेट को समझने में जुटे थे। दरअसल वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मार्स प्लैनेट का वायुमंडल और वातावरण इंसानों के रहने के लायक है। क्या धरती के बाहर किसी प्लैनेट पर जीवन हो सकता है। अब नासा ने मार्स प्लैनेट पर जीवन की अरसे से चल रही तलाश को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल नासा ने मार्स प्लैनेट पर 3 साल पहले इनसाइट लैंडर को भेजा था। नासा ने इससे मिले डेटा के आधार पर कहा है कि मार्स प्लैनेट पर ना तो इंसान रह सकता है और ना ही वहां जा सकता है। नासा के मुताबिक मार्स प्लैनेट के केंद्र में भूकंपीय तरंगे मौजूद है। नासा को इनसाइट लैंडर से मिले डेटा के विश्लेषण से ये भी पता चला है कि मार्स प्लैनेट के केंद्र में पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। इन धातुओं में सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन पाया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक डेटा से पता चला कि करीब 4.5 अरब साल पहले मार्स प्लैनेट का निर्माण कैसे हुआ। इसी डेटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मार्स और धरती में क्या अलग है। वहीं दोनों के बीच समानताओं के बाद भी धरती पर जीवन होने और मार्स प्लैनेट पर इंसानों के जीवित नहीं रह पाने के कारण भी स्पष्ट हो गए। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोधकर्ता वैद्रन लेकिक की टीम ने मार्स प्लैनेट पर 2 भूकंपीय घटनाओं पर नजर रखी। इनमें पहली घटना मार्स प्लैनेट पर आने वाले भूकंप और दूसरी अंतरिक्ष से किसी चीज को भेजने पर हुई टक्कर से मार्स प्लैनेट के केंद्र में पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगे शामिल थी। भूकंप वैज्ञानियों ने जानकारी जुटाई कि भूकंपीय तरंगों को मार्स प्लैनेट की सतह पर मौजूद दूसरी तरंगों के साथ मार्स की कोर से गुजरने में कितना वक्त लगता है। फिर मिले डाटा का मार्स प्लैनेट की दूसरी भूकंपीय घटना और पृथ्वी के डाटा से तुलनात्मक अध्ययन किया। इससे वैज्ञानिकों को मार्स प्लैनेट पर मौजूद पदार्थ के घनत्व और दबाव की क्षमता का पता चला। इसी से पता चलता है कि मार्स का केंद्र पिघला हुआ है। इसके उलट धरती के केंद्र की बाहरी परत ठोस, सख्त और अंदर से पिघली हुई है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि मार्स का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। इससे ये साफ होता है कि मार्स और धरती के बनने के हालात अलग थे। किसी भी प्लैनेट के केंद्र से ही उसके बनने और फिर विस्तार की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद है या नहीं। पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूर्य पर आने वाले सौर तूफानों के असर से बचाते हैं। इसके उलट मार्स प्लैनेट के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। इनसाइट लैंडर सोलर एनर्जी बैटरी से चलने वाला लैंडर था। इसे 26 महीने लगातार काम करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका, यूरोप और जर्मनी समेत 10 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक इस अभियान में शामिल थे। इस लैंडर पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस लैंडर से मिले डाटा ने मार्स प्लैनेट पर जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों की शोध को बड़ा झटका दे दिया है।